गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिकल चर्चा में। दोस्तों, आज आपके साथ में एक छोटा सा पॉइंट जो है टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। जो हाँ, ऐसा एक विषय ऐसा है कि वो हमारी लोगों की दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। और दैनिक दिनचर्या से वो इस तरह जुड़ा हुआ है कि हम ना चाहते हुए भी या तो उसको हम देख नहीं पा रहे हैं या उसको हम देखना नहीं चाह रहे हैं। वो एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम दिन ब दिन फंसते चले जा रहे हैं और इस तरह से फंसते चले जा रहे हैं कि उससे हमें चाह कर भी निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ख़ासकर जो अर्बन जो पॉपुलेशन है और एक एलीट क्लास जो एक वर्ग है, ख़ासकर वो तो इस ट्रैप में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। और वो इस तरह फंसा हुआ है कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे जो रूरल एरिया हैं, जो हमारे गरीब पॉपुलेशन जो है, गांव देहात वगैरह के लोग हैं, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ रहा है। और कुछ हद तक वो भी उस ट्रैप में धीरे धीरे जो है वो जकड़ते जा रहे हैं। जो ट्रैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक ट्रैप जो है जिसे हम अगर एक स्टडी भाषा में कहें वो तो एक ट्रिकल डाउन थ्योरी है। ट्रिकल डाउन थ्योरी आसान शब्दों में से ये समझिए कि एक तरह का एक ऐसा ट्रैप जिसमें ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं, जो बड़े अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिसकी इतनी ब्रांडिंग करती हैं, ब्रांडिंग ऐसे बड़े बड़े स्टार्स वगैरह के जो उनके लेके उनके एडवर्टाइजमेंट करती हैं, उनका प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह प्रमोशन करती हैं। और हम नहीं जानते कि वो प्रोडक्ट हमारे डेली यूज़ के लिए क्या है, उसका हम उसकी फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, वो हम नहीं जानते। मगर वो इतनी चकाचौंध, इतने दिखावटी कहिए कि इतने तरह से हमें दिखाया जाता है कि उसको हम ना चाहते हुए भी हम उसको इग्नोर करते हैं। और ख़ासकर जो वो ट्रैक ऐसा ट्रैप है कि वो हमारे जो घर की महिलाएं हैं, चाहे वो घर में कामकाजी महिला हों या बिज़नेस वर्क की महिलाओं, बिज़नेस वर्क का मेरा कहने का मतलब है जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, जो बाहर नौकरी वगैरह करती हैं ऑफिस वगैरह में, और जो हमारे कामकाजी महिलाएं जो हमारे घर पर काम वगैरह काम करती हैं, हमारे घर की महिलाएं हैं, जिसमें मेरी बहनें हैं, मेरी मम्मी हैं, ये मेरी वाइफ है, या ऐसे सभी जो है उस टाइप में जो आती हैं, उसमें हम कह सकते हैं वो उन सभी महिलाएं, उस तरह की महिलाएं, वो उस एक ट्रैप में जो है वो फंसी जा रही हैं। वो ट्रैप ऐसा एक मार्केटिंग ट्रैप है इन कंपनीज़ का अपने प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। ऐसा मार्केटिंग ट्रैप है जिसमें एक उनका टारगेट ही हमारे जो घर की महिलाएं होती हैं उनको ट्रैप करना है। वो ट्रैप ऐसा है कि अपना बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है, उसकी मार्केटिंग कीजिए, उस मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े जो हैं ब्रांड जो हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े स्टार्स को हायर कीजिए, ऐसी चकाचौंध दिखाइए कि सब कहें यार ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर नहीं है हमारी ज़िंदगी तो हमारी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। तो इस टाइप्स की जो जो उनकी मार्केटिंग है, तो उस मार्केटिंग ट्रैप को हम बेसिकली कहते हैं ट्रिकल, एक स्टडी भाषा में उस जो एक ट्रैप है उसे कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी एक्चुअल में है क्या? ट्रिकल डाउन थ्योरी एक दोस्तों मैं कहूँ तो एक थ्योरी, एक ट्रिकल डाउन एक चीज़ वो है कि एक कंपनी है, कोई अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो उसने उसकी ब्रांडिंग वगैरह के लिए स्टार्स को हायर किया, बड़े बड़े प्रमोटर्स को हायर किया, उसमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। और जब वो लॉन्च करता है तो उनका सबसे पहला जो टारगेट होता है वो होता है एलीट क्लास, जो हायर क्लास होती है, बड़े क्लासेस होती हैं, वो उनको हायर करते हैं। वो उनका टारगेट सबसे पहला वो होता है, क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये क्लास, एलीट क्लास, हमारे ट्रैप में फंस गया तो उसके बाद का जो नीचे के जो दो स्टेप हैं, अर्बन पीपल और जो रूरल पीपल हैं, वो ऑटोमेटिकली उस ट्रैप में फंस ही जाएंगे। और वो हमेशा डेड श्योर होते हैं इस चीज़ के लिए। उनको पता है कि एक बार एलीट क्लास के फंसने की ज़ेर है, उसके बाद वो दोनों ट्रैप जो नीचे के जो क्लासेस हैं वो ऑटोमेटिक फंस जाएंगी। उसमें उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार ये एलीट क्लास
वो उस प्रोडक्ट को अगर उन्होंने यूज़ कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली वो उनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन सक्सेसफुल हो गई। उस प्रोडक्ट में बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिसका वो इन एलीट क्लास को टारगेट करते हैं। उनके घर के प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, ग्रोसरी वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत अगर मैं बात करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मगर जिस बारे में मैं आपसे जो बात करने के लिए आज आपसे जुड़ा हूँ, उसमें मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस पेश में एग्ज़ाम्पल में बात ये है कि जो प्रोडक्ट की मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ, वो एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है। हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो आमतौर पर अपनी दैनिक दिनचर्या में इस प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं अपनी सुंदरता को संवारने के लिए, अपने हार श्रृंगार में जो है उनकी सुंदरता को सुधारने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं, और जिसका नाम छोटा सा नाम है नेल पेंट। जी हाँ, नेल पेंट। और नेल पेंट वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कोई महिला, मुझे नहीं लगता, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो चाह के भी ना कर सके। मतलब एक महिलाओं की जान बसती है नेल पेंट पे। महिलाएं कितने हज़ारों रुपए खर्च करती हैं अपनी नेल आर्ट्स वगैरह पे, और वो एक ऐसा कंपनी जानती है कि यह प्रोडक्ट अगर मैंने मार्केट में लॉन्च किया तो ये फेल नहीं हो सकता। सिर्फ एक टारगेट को हिट करने की देर है, जैसे ही वो हिट करा ऑटोमेटिक प्रोडक्ट वो बिकेगा ही बिकेगा। ये कंपनियां इतना स्मार्टली बिजनेस कर रही हैं हमारे साथ, हमारी दैनिक दिनचर्या में इतना डीपली इन्वॉल्व हो चुकी हैं। जैसे मैंने बताया नेल पेंट, और जिस विषय में आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था उस बात विषय यही नेल पेंट है। तो जो नेल पेंट है वो क्या वाकई में ही, जो ऐसा मेडिकल स्टडी से जो सामने आ रहा है कि नेल पेंट से जो है इतनी घातक बीमारी, कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है? ऐसा नेल पेंट में क्या है कि जिससे ये घातक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी जो इतनी घातक जो है, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है, और इसका इलाज जो है अभी हम कहें कि प्रॉपर तरीके से नहीं है, मगर अभी इलाज संभव है मगर बहुत कॉस्टली है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या वाकई में जो नील पेंट है वो जो कैंसर है उसका रूट कॉज जिसे हम बोल सकते हैं वो है? क्या नेल पेंट से कैंसर हो सकता है? क्या नेल पेंट लगाने से महिलाओं में इनफर्टिलिटी जैसी, पीसीओडी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं? क्या नेल पेंट वाकई में ही इतना हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए? तो अगर मैं एक मेडिकल टर्म्स में बात करूं तो मेडिकल स्टडी का तो यही कहना है कि ये वहाँ वाकई में, क्योंकि इसमें बेसिकली जो बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जो पेट्रोकेमिकल जो यूज़ किए जाते हैं, वो इतने हार्मफुल हैं। मतलब वो जो केमिकल वो यूज़ किए जाते हैं इसके लगाने के, वो नेल पेंट में भी यूज़ किए जाते हैं, और पेंट्स वगैरह जो हम घर में अपने वाइट वॉश वगैरह करते हैं उसके अंदर भी वो प्रोडक्ट्स केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। आप सोचिए कि जो केमिकल हम अपनी घर की दीवारों पे, घर के बाहर जो है वो उसके खाली साफ़ सफाई रंगाई करने के लिए जो उसको हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, वो केमिकल हमारी बॉडी पे भी अप्लाई हो रहे हैं, एक बॉडी के छोटे से पार्ट नेल पे। आपने देखा होगा महिलाएं जैसे नेल पेंट पे लगाती हैं अपने नाखूनों पे, तो वो नाखून पे लगाने के बाद वो एक जाहिर सी बात है वो उसे जल्दी से वो सूख जाए, तो ऐसे हवा मारती हैं उस पर। हर कोई एक आम है, ये हर महिलाएं करती हैं, वो जल्दी से सूख जाए। तो सुखाने के लिए जब वो उस पर फूंक मारती हैं तो उनको पता ही नहीं है कि उस हार्मफुल केमिकल जिसका नाम टोलिन, जो इनसे बोलते हैं टोलिन, उसके वेपर्स जो हैं वो हमारे नाक के रास्ते हमारे बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होके हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और वही जो है कैंसर का
प्रमुख कारण बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया, इनफर्टिलिटी हो गया, पीसीओडी जैसा हो गया, दिक्कतें जो है महिलाओं में आम होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा क्या है कि जो महिलाएं जो है उसे फूंक मारती हैं और वो उससे निकलता है, और क्या, और आपने देखा होगा जब महिलाएं बेसिकली लगाती हैं अपने नाखूनों पे, तो वो बहुत उसकी जो एक स्मेल है, एक अलग टाइप की स्मेल होती है, मतलब बहुत एक जैसे कहते हैं ना, जब वो सूंघते हैं तो दिमाग एकदम झन्ना सा, हल्का सा झन्नाहट से खुल सा जाता है, जैसे कहते हैं ना हल्की से आप नींद से जागे हो, इस टाइप का। तो सेम ऐसी ही केमिकल्स वगैरह जो है, जब वो पेंट, नेल पेंट लगाने के बाद उसको उतारने के लिए, जिसे हम नेल पेंट रिमूवर बोलते हैं, उसके अंदर भी वो यूज़ किया जाता है, उस केमिकल को यूज़ किया जाता है। और उस केमिकल जैसे अगर हम बात करें तो वो केमिकल एसीटोन के नाम से यूज़ किया जाता है, वो केमिकल वो भी ऐसा ही है। तो जब वो एसीटोन जब लगाते हैं तो उसमें भी एक स्मेल निकलती है। तो जो वो स्मेल है वो, से जब हम सूंघते हैं, जैसे महिलाएं जो लगाने के बाद जो सूंघती हैं, उस प्रोसेस को यूफोरिया प्रोसेस कहते हैं। यूफोरिया प्रोसेस भी होता है कि मतलब एक गंध के प्रति आकर्षित होना, जिनसे हम बात करें तो एक आसान शब्दों में यूफोरिया एक ख़ास तरह की गंध के प्रति आकर्षित होना, जिसे मैं अगर एक सरल भाषा में ये कहूँ या अलग भाषा में ये कहूँ कि एक सस्ता नशा। जैसे आपने ड्रगिस्ट वगैरह जो देखे होंगे, जो ड्रग्स वगैरह नशा करते हैं, तो जाहिर सी बात नहीं है, ड्रग जो हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वही ड्रग्स होता है। ड्रग्स के बहुत से तरीके हैं, और आप देखो तो कई लोगों को वो कहते हैं कि हमें पेट्रोल की स्मेल बहुत पसंद है, जब वो कच्चा पेट्रोल जो होता है, मतलब जलने से पहले, तो उसकी स्मेल उनको बहुत पसंद है। कई पॉलीथीन्स वगैरह की जो है स्मेल लेना पसंद करते हैं। कई जैसे अब ये अलग अलग जेल्स वगैरह की जो स्मेल है वो लेना पसंद करते हैं। इस केमिकल को, जो हमारा जो बॉडी, इसमें जो पेंट्स वगैरह में, नेल पेंट वगैरह रिमूवर में यूज़ हो रहा है, इसे यूरोप में बंद कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। उसको केमिकल जिसे हम टीपीओ कहते हैं, टीपीओ मतलब ट्राइमेथाइल बेंजोइल डाइफिल फॉस्फाइन ऑक्साइड, एक तरह का केमिकल है जो इन प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है कि वो आजकल जैसे देखा होगा आपने, एक अलग तरह की नेल पेंट आ रहा है जो खासकर जेल टाइप का होता है। जेल टाइप जो एक जेली जैसा होता है और उसमें बड़ा चमकदार होता है, बड़ा शाइनिंग होता है। तो ये वो प्रोडक्ट है जो उस नेल पेंट में यूज़ होता है, जेल टाइप वाले नेल पेंट में यूज़ होता है, और उसको खासकर जो है यूरोप में बैन कर दिया गया है इसी हार्मफुल कॉज को लेके, क्योंकि ये एक कैंसर जनरेटेड केमिकल है। एक स्टडी सामने आई है, मेडिकल स्टडी, जो बाहर प्रकाशित हुई है, और उसमें इस केमिकल को जो है बैन किया गया है यूरोप में। और कंपनियां ये भली बात जानती हैं कि इसको कैसे मार्केटिंग करना है और कैसे इसको ट्रैप में लेना है। तो सबसे बड़ा एक छोटा सा टारगेट है लगा के, जो है ये नेल पेंट में, वो आराम से डेली बेस पे नए नए आपने ऐड देखे होंगे कि कोई वो मैं उन प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो आपने देखा होगा एड्स वगैरह में आते हैं कि वो नेल पेंट्स लगा रही हैं, और बहुत सुंदर सुंदर नेल पेंट्स हैं, और बहुत मतलब अट्रैक्टिव जो लगते हैं नेल पेंट वगैरह, तो वो महिलाएं अपने लगा रही हैं। मगर महिलाओं को ये पता नहीं है कि वो एक छोटी सी चीज़, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाला काम कर रहा है, जो धीरे 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 हमारे बॉडी में जाके कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण पैदा कर रहा है। और ये बहुत फास्टली नहीं होता है, ये बहुत एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस ऐसा है कि अगर से हम ये कहें कि वो इतनी जल्दी असर नहीं दिखाता है, वो एक धीरे 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 जाकर हमारी बॉडी में अपने कैंसर सेल्स जो हैं वो डेवलप करता है। कैंसर सेल्स डेवलप होने के बाद, और उसका जो, आपको पता ही है कि कैंसर कैसी बीमारी है कि जिसका भी प्रॉपर इलाज हमारे पास नहीं है। तो अब बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। ये तो एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल था, क्योंकि अभी जैसे स्टडी पढ़ रहा था, स्टडी सामने आई है कि क्या, मैं तो लिटरली शॉक रह गई ये स्टडी पढ़ के कि एक नेल पेंट भी, जिसे हम कह सकते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी, जैसे महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, मगर जब ये मैंने स्टडी पढ़ी तो मेरे भी कान खड़े हो गए कि यार ये वाकई में क्या ये भी एक जो है कैंसर का कॉज हो सकता है।
कारण हो सकता है, मतलब कारण है कैंसर का, हो नहीं सकता है, बल्कि ये स्टडी में प्रूफ हो चुका है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स वगैरह, जो पेट्रोकेमिकल्स यूज़ होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। और ख़ासकर जो महिलाएं हैं, जिनका तो जो डेली बेसिस में इसे हम यूज़ करती हैं, सोचिए वो कितना हार्मफुल है हमारे घर की महिलाओं के लिए। तो मगर अब इसमें हम कुछ किया भी नहीं जा सकता है, किया ऐसे नहीं जा सकता है, क्योंकि जो अ, इन कंपनियों की जो मार्केटिंग जो पॉलिसी है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो इस तरह की है कि ये इस ट्रैप में, इनके मार्केटिंग ट्रैप में ना चाहते हुए भी हम फंसते जा रहे हैं। आप देखिए कितना स्मार्टली, कितना बिजनेस ओरिएंटेड, कितना एक प्लान को फॉलो करते हुए ये हमें अपने ट्रैप में फंसाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हम आराम से जो है इनके प्रोडक्ट्स को हाँ कर देते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। ज़रूरी, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था नील प्रिंट का, बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं। हम डेली बेस में अपना जो एक पैक, जो हम के जो जूसेस वगैरह आते हैं वो पीते हैं, उसमें आपने कभी देखा होगा जो इसके जो पीछे कंटेंट्स वगैरह जो अगर आपने पढ़े होंगे, तो मैंने तो उसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं देखा जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो। 94% तो उसमें जो है वो शुगर होती है खाली, अलग अलग बेस जो है उसमें फॉर्म में शुगर होती है, और कुछ है ही नहीं। वो जूस तो है ही नहीं, वो तो जूस का नाम दिया गया है, अगर उसका देखा जाए तो वो जूस है ही नहीं। वो जूस तो उसका नाम दे रखा है, वो सिर्फ एक केमिकल को एक डब्बे में पैक करके हमें दे दिया गया है कि लीजिए और पीजिए और मरिए, धीरे धीरे मरिए, एक साथ नहीं, धीरे 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 आप मरते चले जाइए। इतना स्मार्टली हमें उस अपने ट्रैप में फंसाया जा रहा है और हम बचते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं, जूसेस हो गए, अपने घर के केमिकल। आप केमिकल में की बात करो, केमिकल तो ऐसे है जो हमारे, आपको मालूम होगा कि जो हम घर में आटा लाते हैं ना, पैकेट वाला, घर में जब आटा खाते हैं, जो मार्केट से लेके आते हैं, उसमें भी केमिकल होता है, आपको मालूम है, उसके अंदर भी केमिकल होता है। उस आटे की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, मैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं वो एक एग्जैक्ट केमिकल का नाम भूल रहा हूँ, वो केमिकल, वो उसे प्रिजर्व रखने के लिए, महीनों तक उसे प्रिजर्व रखने के लिए आटे को वो केमिकल का यूज़ किया जाता है। सोचिए, हम एक धुली हुई गेहूं को पिसाना पसंद नहीं करते, बिना उसे धोए, उसे साफ किए उसको पिसवा कर उसका आटा खाना पसंद नहीं करते, और वहाँ हम उस बिना धुली हुई, बिना सुखाई हुई, बिना प्रोसेस से फ़िल्टर की हुई उस गेहूं का आटा बड़े आराम से, बड़े चाव से और बड़े शौक़ से खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, ये जाने हुए कि ये जो केमिकल वाला जो आटा है वो हम डेली बेस पे अपने खा रहे हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। तो मगर एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो बस थोड़ा सा छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी, जो एक आपके साथ मैंने शेयर करी है। आशा करता हूँ आपको छोटी सी मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरा डिटेल ले, मैं पूरा इसमें एक पूरा केमिकल जो कंपाउंडिंग वगैरह होती है, क्या क्या है इसके जो इसके अंदर यूज़ होते हैं, तो अगर उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने। उसके अंदर पूरा, उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस वगैरह होता है, कैसे ये चीज़ जो है हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, कैसे ये जो छोटी छोटी कंपनियाँ अपने बिजनेस ट्रैप में हमें एक अपने प्रोडक्ट की जगह हमें केमिकल कंपाउंडिंग हमें बेच रही हैं, जिससे हम अपना डेली जो यूज़ है वो धीरे धीरे घातक जैसी बीमारियों की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। तो इस बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ अपने कमेंट्स पे शेयर कीजिएगा। मैं पूरी डिटेल वीडियो इसके ऊपर लेकर आऊँगा और पूरा सब कुछ आपके साथ इस चीज़ को शेयर करूँगा कि कैसे ये जो है, क्या प्रोसेस है और ये कैसे चीज़ होती है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता हूँ,
कैसे आप जो है और विषय में अगर आप जानना चाहें तो मुझे प्लीज़ अपना टॉपिक शेयर कीजिएगा। उस टॉपिक में पूरी डिटेल वीडियो लेके आपके साथ मैं साझा करूँगा, आपके विचार अपने साथ साझा करूँगा और आपके विचार कमेंट्स के तौर पे आपसे जानना चाहूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने इस हमसफ़र को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।